हाँ जी, तो आज हम कंपेयर करेंगे S22 अल्ट्रा को iPhone 14 Pro Max के साथ। इसके सारे सैंपल्स देखेंगे उर्दू ज़बान और हिंदी में, और एक अंदाज़ा लगाएंगे कि दोनों में से कौन सा हमें बेस्ट कैमरा प्रोवाइड कर रहा है इस टाइम, क्योंकि एप्पल ने प्रॉमिस किया, उन्होंने बहुत अच्छा कैमरा प्रोवाइड किया है इस बार हमें। सबसे पहले पिक्चर मेन कैमरे की बात करते हैं तो दोनों मोबाइल हमें सेम देखने को मिल रहे हैं, जस्ट कलर टेम्परेचर का फ़र्क देखने को लग रहा है। ओवरऑल इस बार 48 मेगापिक्सल कैमरा हमें एप्पल में भी देखने को मिल रहा है। अब आ जाते हैं दूसरी पिक्चर पर, इसमें बात करते हैं तो मुझे आईफोन में थोड़ी सी डायनेमिक रेंज की कमी लगी है। अगर हम कंपेयर करते हैं S22 अल्ट्रा को, सूरज के इर्द गिर्द आप लोग देख सकते हैं। वहीं पे दूसरी पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे भी मुझे सेम सिचुएशन देखने को मिली। लीव्स के पीछे आप को नज़र आ रहा होगा कि हमें थोड़ी सी डायनेमिक रेंज कम देखने को मिल रही है, ज़्यादा ब्लॉन आउट कर रहा है स्काई को iPhone 14 Pro Max। वहीं पे अगर शेडो वगैरह की बात करते हैं तो आईफोन ने थोड़े ज़्यादा बेटर मैनेज किए हैं, आप पुल के नीचे देख सकते हैं, और S22 अल्ट्रा की निस्बत। लेकिन ओवरऑल देखे जाए तो S22 अल्ट्रा की पिक्चर यहाँ भी मुझे ज़्यादा बेहतर देखने को लग रही है। इसी चीज़ को चेक करने के लिए, डायनेमिक रेंज के लिए, मैंने एक और यूट्यूबर की पिक्चर ली तो सेम सिचुएशन वहाँ पे भी हमें देखने को मिल रही थी। वीवो और सैमसंग के फ़ोन अच्छी डायनेमिक रेंज कवर कर रहे थे, वहीं पे आईफोन हमें थोड़ा सा ब्लॉन आउट होता हुआ मिला है iPhone 14 Pro Max। हो सकता है ये चीज़ अपडेट के साथ सॉल्व कर दी जाए, लेकिन फिलहाल तो हमें देखने को मिल रही है। उसके बाद आ जाते हैं हम इंडोर शॉट्स पे। अगर इंडोर की बात करते हैं तो मुझे कोई खास डिफरेंस देखने को नहीं मिला। इंडोर शॉट्स में दोनों तकरीबन सेम देखने को मिल रहे थे। बहुत मुश्किल हो रहा था मुझे इन दोनों में से एक विनर सेलेक्ट करना, लेकिन ओवरऑल दोनों की पिक्चर हमें हेड टू हेड देखने को मिल रही थी। बाकी डिटेल्स वगैरह की बात करते हैं तो इस पिक्चर को अगर मैं जूम करता हूं तो जूम करने के बाद भी मुझे दोनों की सेम डिटेल देखने को मिली, ज़्यादा फर्क नहीं मिला। उसके बाद हम आ जाते हैं नाइट मोड के ऊपर। अगर नाइट मोड की बात करते हैं तो वहाँ पे भी हमें थोड़ा सा आईफोन इस बार ज़्यादा बेटर देखने को मिल रहा है हर किस्म की सिचुएशन में। सबसे पहली पिक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ओवरऑल देखा जाए तो आईफोन की पिक्चर ज़्यादा अच्छी लग रही है, और बाइक पे लाइट्स को भी ज़्यादा अच्छे से मैनेज किया है आईफोन ने। सेकंड पिक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे भी दोनों फ़ोन तकरीबन सेम हमें परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहे थे। और उसके बाद आ जाते हैं हम अगर इसकी थर्ड पिक्चर में, तो थर्ड पिक्चर में आप देख सकते हैं कि आईफोन जहाँ पे ज़्यादा हार्श लाइटिंग थी, ट्री के ऊपर ज़्यादा लाइट पड़ी थी, वहाँ पे आईफोन ने अच्छी लाइट मैनेज किया है। लेकिन वहाँ पे अगर सैमसंग को देखते हैं तो उसने थोड़ी सी लाइट ज़्यादा बढ़ा दी है। तो ओवरऑल सुपीरियर निकल के आता है आईफोन, क्योंकि इस बार 48 मेगापिक्सल के कैमरे के अंदर जो पिक्सल बिलिंग का काम है वो ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर हम उससे अगली पिक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे भी क्लियर विनर आईफोन देखने को मिलता है हमें नाइट मोड में। सैमसंग की फ़ोटो काफ़ी ज़्यादा हमें सॉफ्ट साइड पे देखने को मिलती है, वहीं पे सैमसंग आईफोन की फ़ोटो में हमें ज़्यादा डिटेल देखने को मिलती है, ज़्यादा लाइट कैप्चर कर रहा है। और आईफोन क्लिक करने में भी पिक्चर थोड़ा सा टाइम लेता है, 10 सेकंड तक आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सैमसंग उसको अपने AI के थ्रू ही सिलेक्ट करता है। लेकिन आईफोन में आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने ज़्यादा लॉन्ग एक्सपोजर लेना है या नहीं लेना। सो ओवरऑल नाइट टाइम में तो iPhone 14 Pro Max इस बार क्लियर विनर है किसी भी और एंड्रॉयड डिवाइस से। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं इस बार आईफोन ने ख़ास तौर पे अपनी फ्लैश में भी काम किया है। तो फ्लैश की अगर बात करते हैं तो आप फ्लैश के साथ जो पिक्चर ली जाती है वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग देखने को मिलती है। अगर बाकी किसी भी ब्रांड की बात करते हैं तो वो इस फंक्शन को छू भी नहीं सकता, यहाँ तक कि सैमसंग भी किसी भी तरह से इस फंक्शन के करीब नहीं आ सकता। जिस तरह से इस बार इम्प्लीमेंट एप्पल ने अपनी फ्लैश को किया है, बहुत ज़्यादा ही हमें एक शार्प इमेज देखने को मिलती है, लगता है जैसे किसी स्टूडियो लाइट से पिक्चर क्लिक की गई हो। अब बात कर लेते हैं अल्ट्रा वाइड कैमरे की। अल्ट्रा वाइड कैमरे में मुझे दोनों मोबाइल तकरीबन इस पिक्चर में सेम देखने को मिल रहे हैं, लेकिन थोड़े से शेडो ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर रहे हैं आईफोन। अगर आप दरख्त के अंदर देखते हैं तो वहाँ पे भी आईफोन के शेडो थोड़े ज़्यादा अच्छे हैं और पिक्चर को थोड़ा वार्मिश साइड पे लेके जाता है। वहीं पे नेक्स्ट पिक्चर की बात करें तो यहाँ पे मुझे S22 अल्ट्रा ज़्यादा अच्छे शेडोज मैनेज करता हुआ मिला, क्योंकि अगर आप पेड़ के ऊपर देखते हैं तो वहाँ पे आईफोन थोड़ा ब्लॉन आउट कर रहा था, ब्लैक ले रहा था, लेकिन S22 अल्ट्रा हमें ओरिजिनल कलर दिखाने की कोशिश कर रहा था। वहीं पर डायनेमिक रेंज भी S22 अल्ट्रा की थोड़ी ज़्यादा बेहतर देखने को मिल रही थी। वहीं पे अगर iPhone 14 Pro Max की इस पिक्चर में बात करते हैं तो सेम सिचुएशन जैसे मेन कैमरा के साथ थी, इसमें भी हमें बैकग्राउंड पे ज़्यादा ब्लॉन आउट करता हुआ मिला है। आईफोन अपनी डायनेमिक रेंज को, ज़्यादा सूरज की लाइट को बढ़ा रहा था, लेकिन S22 अल्ट्रा ने कमाल का कैप्चर किया है अल्ट्रा वाइड कैमरे से भी। तो डेफिनेटली अल्ट्रा वाइड कैमरे में भी इस टाइम S22 अल्ट्रा थोड़ी ज़्यादा अच्छी पिक्चर्स हमें प्रोवाइड कर रहा है अगर कंपेयर करते हैं iPhone 14 Pro Max के साथ। तो अब आ जाते हैं अल्ट्रा वाइड की लो लाइट इमेज के ऊपर। अल्ट्रा वाइड की लो लाइट इमेज में भी iPhone 14 Pro Max हमें ज़्यादा अच्छी काम करते हुए मिला है लास्ट टाइम से। वहीं पे अगर हम बात करते हैं फुल एक्सट्रीमली लो लाइट की, तो वहाँ पे भी हमें iPhone 14 Pro Max S22 अल्ट्रा से क्लियर विनर था। S22 अल्ट्रा की पिक्चर अल्ट्रा वाइड कैमरे से काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट देखने को मिली। वहीं पे iPhone 14 Pro Max ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लो लाइट थी, तो उसके हिसाब से हमें फिर भी एक अच्छी पिक्चर प्रोवाइड कर रहा है, हमें एक चीज़ देखने के काबिल मिल रही है अगर अल्ट्रा वाइड कैमरे की बात करते हैं तो।
अब आ जाते हैं इनकी जूम टेस्ट के ऊपर। हमें दोनों मोबाइल्स में 3x तक ऑप्टिकल वाला लेंस मिलता है, लेकिन हमें सैमसंग S22 अल्ट्रा में एक एक्स्ट्रा लेंस मिलता है जो कि हमें 10x तक ऑप्टिकल जूम प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले आप 1x की इमेज देखिए, उसके बाद हम आ जाते हैं 3x ऑप्टिकल लेंस के ऊपर। S22 अल्ट्रा हमें 3x 70mm पे ऊपर प्रोवाइड करता है, और वहीं पे iPhone 14 Pro Max हमें 77mm फोकल लेंथ के ऊपर 3x वाली इमेज प्रोवाइड करता है। दोनों की इमेज हमें तकरीबन सेम देखने को मिल रही है। बाकी अगर ओवरऑल देखा जाए तो मुझे iPhone 14 Pro Max की में थोड़ी ज़्यादा क्लोज लग रही है अगर कंपेयर करते हैं सैमसंग S22 अल्ट्रा के साथ। 3x के बाद 10x के ऊपर अगर हम जूम करते हैं तो हमें S22 अल्ट्रा ऑप्टिकल जूम प्रोवाइड करता है, जबकि iPhone 14 Pro Max हमें डिजिटल जूम प्रोवाइड करता है, जिसमें हमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क नज़र आ रहा है। आप डेफिनेटली साफ देख सकते हैं कि S22 अल्ट्रा हमें ज़्यादा क्लियर और एक शार्प इमेज प्रोवाइड कर रहा है कंपेयर टू iPhone 14 Pro Max। वहीं पे iPhone 14 Pro Max में आप सिर्फ 50x तक जूम कर सकते हैं, जो कि इसकी मैक्स जूम है, लेकिन S22 अल्ट्रा की बात करते हैं तो 30x के ऊपर हमें क्लियर टेक्स्ट पढ़ सकते हैं हम आसानी से कि क्या लिखा हुआ है कार्ड के ऊपर, लेकिन iPhone 14 Pro Max के साथ ये चीज़ इम्पॉसिबल है। वहीं पे S22 अल्ट्रा हमें 100x तक भी जूम प्रोवाइड करता है, लेकिन 30x तक हमें तकरीबन ऐसी इमेज मिलती है जिसमें हम क्लियर डिटेल्स देख सकते हैं। तो डेफिनेटली जूम में S22 अल्ट्रा iPhone 14 Pro Max से इस टाइम भी क्लियर विनर है। अब आ जाते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, पोर्ट्रेट के ऊपर। दोनों मोबाइल ही हमें 1x के साथ भी पोर्ट्रेट प्रोवाइड करते हैं, एटलीस्ट इस बार आईफोन हमें 2x पे भी पोर्ट्रेट प्रोवाइड करता है, उसके साथ साथ अपने मेन लेंस 3x के साथ भी पोर्ट्रेट प्रोवाइड करता है। आईफोन 14 Pro Max में ये इस बार एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस कराई गई है कि हम किसी भी लेंस के ऊपर, किसी भी फोकल लेंथ के ऊपर हम पोर्ट्रेट क्लिक कर सकते हैं। सबसे पहली इमेज की बात करते हैं, नो डाउट दोनों मोबाइल में हमें तकरीबन सेम देखने को मिल रही है। वहीं पर अगर दूसरी इमेज में आ जाते हैं तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बैकग्राउंड था, जिसमें हमें S22 अल्ट्रा ने अच्छा बैकग्राउंड ब्लर प्रोवाइड किया है। वहीं पे iPhone 14 Pro Max ने थोड़ा सा हिट एंड मिस कर गया है, बाजू के दरमियान में से देखें आप तो वहाँ से थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, लेकिन ओवरऑल नाइस पोर्ट्रेट आई है। वहीं पे दूसरी पिक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें दोनों मोबाइल 3x के ऊपर पोर्ट्रेट प्रोवाइड करते हैं। दोनों की एज डिटेक्शन कमाल है। यहाँ पे मुझे iPhone 14 Pro Max ज़्यादा अच्छा और ज़रा नेचुरल ब्लर प्रोवाइड कर रहा था अगर कंपेयर करते हैं S22 अल्ट्रा के साथ। वहीं पे अगर नेक्स्ट पिक्चर पे नज़र मारते हैं तो यहाँ पे हमें iPhone 14 Pro Max 2x के ऊपर भी ब्लर प्रोवाइड करता है। देखने में ठीक लगता है, अच्छा ब्लर है, लेकिन ओवरऑल हमें ये एक एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिलता है iPhone 14 Pro Max में, जो कि हमें S22 अल्ट्रा में देखने को नहीं मिलता। ओवरऑल अगर देखा जाए तो पोर्ट्रेट वाइज दोनों मोबाइल ही हेड टू हेड है। मैं दोनों में से कोई भी विनर सेलेक्ट नहीं कर पाया। आप दोनों में से किसी को भी कंसिडर कर सकते हैं अगर आप अच्छे पोर्ट्रेट्स लेना चाहते हैं। तो मैं तो ज़्यादा प्रेफर iPhone 14 Pro Max को ही करूँगा, क्योंकि आप इसमें किसी भी फोकल लेंथ के ऊपर पोर्ट्रेट इमेज क्लिक कर सकते हैं। इस बार iPhone 14 Pro Max में हम बैकग्राउंड ब्लर के साथ फोरग्राउंड ब्लर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा और कम कर सकते हैं। अब सेल्फी पे नज़र मार लेते हैं। इस बार हमें iPhone 14 Pro Max में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया गया। हमें अल्ट्रा वाइड सेल्फी भी देखने को मिलती है, जिसके साथ साथ हमें बेटर डिटेल देखने को मिलती है, बेटर डायनामिक रेंज देखने को मिलती है और एक बेटर ब्लर देखने को मिलता है सेल्फीज़ के अंदर। नो डाउट सेल्फी वाइज S22 अल्ट्रा से iPhone 14 Pro Max मुझे ज़्यादा इंप्रूव नज़र आया है। अब आ जाते हैं वीडियोग्राफी के ऊपर, जिसका आप सबसे ज़्यादा वेट कर रहे थे। S22 अल्ट्रा एंड्रॉइड डिवाइस में किंग है वीडियोग्राफी में, वहीं पर iPhone 14 Pro Max सबसे किंग होने वाला है इस बार भी वीडियोग्राफी के अंदर। आप सैंपल चेक करें। फर्स्ट वीडियो सैंपल में 4K 30 FPS के ऊपर हमें iPhone 14 Pro Max ज़्यादा बेटर डायनामिक रेंज और शेडो एरिया में ज़्यादा अच्छा HDR काम करता हुआ मिल रहा है। आप पुल के आसपास देख सकते हैं कि शेडोज़ में ज़्यादा डिटेल कैप्चर की है iPhone 14 Pro Max में। वहीं पे अगर आप जहाँ भी शेडो एरिया में चेक करेंगे iPhone 14 Pro Max क्लियर विनर हो जाता है। उसके बाद अगर हम आ जाते हैं इसके बाकी सैंपल्स के ऊपर, जहाँ पर हम नाइट शॉट वगैरह की बात करते हैं, नाइट में तो बिल्कुल क्लियर विनर iPhone 14 Pro Max से बेटर डिटेल्स हमें प्रोवाइड कर रहा है, बिल्कुल बिग ग्रेन्स नहीं आ रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लो लाइट परफॉर्मेंस है iPhone 14 Pro Max की नाइट में। S22 अल्ट्रा के अंदर हम 8K तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन iPhone 14 Pro Max में नहीं। अब बात करते हैं स्टेबलाइजेशन की। iPhone 14 Pro Max में इस बार हमें एक्शन मोड भी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से iPhone 14 Pro Max की स्टेबलाइजेशन S22 अल्ट्रा से काफ़ी ज़्यादा स्पीड है, काफ़ी एज ले जाता है iPhone 14 Pro Max इस बार S22 अल्ट्रा से। सिमिलर फीचर हमें S22 अल्ट्रा में भी देखने को मिलता है, अल्ट्रा स्टडी मोड, लेकिन iPhone 14 Pro Max का एक्शन मोड S22 अल्ट्रा के स्टेबलाइजेशन से काफ़ी ज़्यादा बेटर काम करता हुआ मिलता है और हमें एक गिम्बल स्टेबलाइजेशन देखने को मिल जाती है iPhone 14 Pro Max में। इस बार कोई भी ऐसा मोबाइल मार्केट में नहीं है जो iPhone 14 Pro Max से हमें ज़्यादा बेटर स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करता हो।
वहीं पे फ्रंट सेल्फी वीडियो की बात करते हैं तो वहाँ पे भी डेफिनेटली हमें आईफोन 14 प्रो मैक्स ज़्यादा बेटर वीडियो प्रोवाइड करता है, ज़्यादा बेटर डायनामिक रेंज और ज़्यादा बेटर हमें इसमें इस बार आईफोन 14 प्रो मैक्स में डिटेल्स देखने को मिलती है। और ये सारा काम है डॉल्बी विजन HDR का। बात कर लेते हैं सिनेमैटिक मोड की, जो कि आईफोन 13 प्रो मैक्स से इंट्रोड्यूस करवाया गया था। आईफोन 14 प्रो मैक्स में हमें 4K तक इस बार 30 FPS के ऊपर सिनेमैटिक मोड देखने को मिलता है, जो कि S22 अल्ट्रा से काफ़ी ज़्यादा बेटर और अच्छा ब्लड प्रोवाइड करता है हमें आईफोन 14 प्रो मैक्स में। सारे सैंपल आप लोगों ने देख लिए। डेफिनेटली वीडियोग्राफी में आईफोन 14 प्रो मैक्स विनर है। वहीं पे अगर नाइट वीडियोग्राफी, नाइट फोटोग्राफी की बात करते हैं, वहाँ भी आईफोन 14 प्रो मैक्स विनर है। सो डेफिनेटली आईफोन 14 प्रो मैक्स इस टाइम विनर है कैमरा वाइज, क्योंकि ज़्यादा बेटर लो लाइट परफॉर्मेंस देता है, ज़्यादा बेटर वीडियोग्राफी हमें प्रोवाइड करता है और पिक्चर्स भी हमें अच्छी दे जाता है लो लाइट वगैरह में भी। तो अगर आप कंसिडर करना चाहते हैं तो आईफोन 14 प्रो मैक्स को जरूर कंसिडर कर सकते हैं अपने मेन फोन की तरह टाइम पे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।